वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं फ्रेम डिज़ाइन। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कभी ना कभी आपको इस तरीके से फ्रेम की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। तो आप नेट का सहारा ले होंगे। जब वहां से हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो जेपीजी फॉर्मेट में होता है, उसे हमें ट्रेस करना पड़ता है और उसमें आप बिना ट्रेस किए हुए उसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते हैं। और जब आप खुद से इस तरीके से फ्रेम डिज़ाइन कर लेंगे तो उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कलर फिल कर सकते हैं। तो ये फ्रेम डिज़ाइन करना बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूं और सिंपली टूल्स में जाएंगे और मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूं यहां से, और इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूं शेप टूल से। और इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। शिफ्ट की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको छोटा कर रहे हैं, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। और फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और एक बार इसी का और डुप्लीकेट मैं करता हूँ और इसकी साइज और छोटी कर देता हूँ और फिर इसको बढ़ा देते हैं। और इसके कॉर्नर को मैं फुल राउंड कर देता हूँ शेप टूल से। उसके बाद एलिप्स टूल से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। उसके बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ से मैं कर देता हूँ बिल्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी के साथ इस तरीके से फ्रेम तैयार हो जाता है। अब मैं इस फ्रेम में कलर फिल कर लेता हूं। उससे पहले टूल्स में जाएंगे और यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं कॉन्टूर और सिंपली मैं ड्रैग कर देता हूं इस लाइन से। तो इस लाइन का एक और डुप्लीकेट हो जाता है। इसको मैं कंट्रोल के साथ ब्रेक पार्ट कर देता हूँ और ये जो बाहर वाला आउटलाइन है इसके विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, 1.5 कर दे रहा हूँ। अब इसमें मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ, येलो डार्क येलो थोड़ा सा फिल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इस आउटलाइन को मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन कर देंगे और लाइन का जो कलर है उसको मैं डार्क येलो कर ले रहा हूँ, या फिर आप इसको वाइट कर लें। और बाहर वाले का कलर जो है इसको मैं डार्क येलो ही करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक फ्रेम डिज़ाइन कर लिया। अब दूसरा फ्रेम मैं डिज़ाइन करता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ। सेम प्रक्रिया है और इस बार मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसके कॉर्नर को। अब इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं पतला कर देता हूँ। उसके बाद इसके कॉर्नर को मैं यहाँ से राउंड कर दे रहा हूँ और फुल राउंड करेंगे। अब मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करता हूँ और इसके कॉर्नर को भी राउंड करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, रोटेशन हैंडल आ जाता है, यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंटर कर ले रहा हूँ इस रेक्टेंगल के। उसके बाद बाहर से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से मैं बिल्ड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेम तैयार हो जाता है। इसको भी मैं डबल लाइन में कर लेता हूँ जैसे इसको किए थे और कलर भी फिल कर लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी इसमें हम कॉपी कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगला फ्रेम ड्रॉ करते हैं। तो एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और इसको मैं कंट्रोल क्यू के साथ कर्व कर देता हूँ। उसके बाद शेप टूल से सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू कर्व और इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट साइड में ले जाएंगे। लगभग मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे। उसके बाद राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। इसी प्रकार से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और टॉप साइड में मैं ड्रैग करता हूँ। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और टॉप साइड में ड्रैग कर रहे हैं। उसके बाद राइट बटन क्लिक करके छोड़ दे रहे हैं तो डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शेप तैयार हो जाता है बिल्कुल आसानी के साथ। अब मैं सेम प्रॉपर्टी को इसमें भी कॉपी कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक फ्रेम और तैयार करते हैं। तो एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं कर रहा हूँ और इसी का एक और डुप्लीकेट और इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ शेप टूल से। साइज इसकी थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। उसके बाद इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे लेफ़्ट और राइट से, या फिर मैं इसी रेक्टेंगल का डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको रोटेट भी कर देते हैं।
और इसके कॉर्नर को राउंड में कर देता हूँ शेप टूल से, और इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे। अब मैं इसके सेंटर में कर दे रहा हूँ। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे बाहर से ड्रैग करके और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। सेम प्रक्रिया है, यहाँ से मैं बिल्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फ्रेम तैयार हो जाता है। अब सेम प्रॉपर्टी को मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। इसी प्रकार से एक फ्रेम और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करते हुए बिल्कुल वर्गाकार में। उसके बाद इसको मैं कर्व कर देता हूँ कंट्रोल क्यू के साथ। शेप टूल से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, और इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर साइड में लाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट करते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं, एक डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉटम साइड में इसको डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ बिल्ड। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल और एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से फ्रेम डिज़ाइन कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे और डिफरेंट तरीके के फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।